फ्रेंड्स, दिस इज आज्ञा यादव फ्रॉम आज्ञा क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं, अभी हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से पार्ट पढ़े थे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और एक एक्स्ट्रा और पढ़ा था उन्होंने आर्टिकल। आज हम उसी के पार्ट्स, पहला पार्ट बताते। पहला पार्ट क्या था? उसका नाउन था। क्या था? नाउन था, जिसके बारे में आज हम लोग डीपली बात करेंगे कि नाउन में क्या क्या होता है, नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, उनको कैसे पहचानना होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। हमारा सेंटेंस दिया गया होगा तो उसको हमें कैसे बताना होगा कि इसमें ये नाउन है, तो दिया गया वो नाउन कौन सा है। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन आपका हिंदी में हो गया संज्ञा, जिसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? पहले तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन होता क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन यानी कि किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल्स का नाम और थिंग का नाम। हमारे अर्थ से जितनी भी सारी चीजें हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो नाम दिया ही गया है। बिना नाम के उसको पहचान ही नहीं पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे क्या है। जैसे कि फैन है तो उसका एक नाम रखा गया है, वो थिंग है हमारी, थिंग में आता है फैन। तो उसको फैन बुलाते हैं तो ये पता चलता है ये फैन है। कूलर को फैन नहीं बुलाएंगे। तो अलग अलग ऐसे नाम दिए गए जिससे कि आइडेंटिफाई होता है। अलग अलग हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ नहीं ये कूलर ही है और ये फैन ही है, ये लाइट है, ये बॉय है, ये गर्ल है। ये सारी चीजें आपकी रिलेटेड है, किससे? नाउन से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमने बताया हुआ है आपको कि पर्सन भी आपका नाउन है, प्लेस भी, कोई भी जगह भी आपकी नाउन है, एनिमल, जितने भी एनिमल्स ऑफ ये इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, क्रिएचर जितना भी होता है क्रिएचर, तो वो सारा आपका नाउन हो जाता है। और थिंग, ये सारी चीजें आपकी नाउन हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिया हुआ है मोहन, किसी बॉयज का नाम है मोहन, वो क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। इस तरीके से प्लेस को उठा लेते हैं, जैसे कि दिल्ली ले लिया हमने, ये क्या हो गया? प्लेस है, बट ये क्या है? नाउन है। अब एनिमल में काऊ उठा लिया, टाइगर, एलिफेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? नाउन हो गई। थिंग ले ली मैंने, टेबल, चेयर, बुक्स, ये सारी थिंग्स हैं, तो ये भी आपकी क्या हो जाएंगी? नाउन हो जाएंगी, एटसेट्रा। ऐसे करके बहुत सारी चीजें आपकी नाउन होती हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो नाउन के कितने प्रकार होंगे? आपके 5 होंगे नाउन। देखते हैं कौन कौन से। देयर आर, क्या लिखेंगे सबसे पहले? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। हमारे पास नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन। पहला आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा आपका हो जाता है, प्रॉपर के बाद में आपका आता है कॉमन नाउन। प्रॉपर के बाद में आपका आ जाता है कॉमन नाउन, जिसको बोलते हैं जातिवाचक। जिसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। प्रॉपर नाउन हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया। आपका थर्ड नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करने से हमको पता चल रहा है, कलेक्ट करने वाली चीजें होंगी, यानी कि एक से कुछ 1 मोर देन होंगी, यानी एक से ज्यादा होंगी। तो एक से जब चीजें ज्यादा होती है ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, ग्रुप बन जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में समूह। यानी कि ये हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। 4 नंबर पे देख ले लीजिए अपना। 4 नंबर पे अपना हो जाता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 4 नंबर पे आया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक। ये हमारी भावनाओं से रिलेटेड होता है। भावनाओं से रिलेटेड होता है, हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको ना तो हम सीन कर सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। ओनली फीलिंग्स जो हमारे अंदर आती है, वो फीलिंग भी हमारी नाउन ही होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। 5वां देखिए आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन
जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक। हिंदी में क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखिए मटेरियल नाउन होता है क्या? हमें पीने के लिए, हमें प्यास लगी हुई है, पीने के लिए पानी चाहिए, तो पीने के लिए हमें पानी चाहिए तो आई वांट ड्रिंक फॉर वाटर, ठीक है। तो मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन पानी की हमें जरूरत है, ये आपका पदार्थ हो गया, किसी पदार्थ की चाहिए, लिक्विड चाहिए हमको पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, तो वो हमारा मटेरियल नाउन हो गया। हमें नीड है मिल्क की, तो वो भी आपका मटेरियल नाउन हो गया। ऑयल चाहिए होगा तो ऑयल मटेरियल नाउन हो जाएगा। कंक्रीट हो गया आपका, वुड हो गई आपकी, ठीक है, और उसके सीमेंट हो गई, ये ऐसी चीजें, ये हमारी सारी क्या कहलाएंगी? मटेरियल नाउन कहलाएगी। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, स्ट्रॉ हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी मटेरियल नाउन होंगी। अब देखिए हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन? इन दोनों नाउन के बीच में डिफरेंस कैसा होता है? अक्सर जब हमें कोई सेंटेंस दिया जाता है उसमें कहा जाता है कि आइडेंटिफाई द नाउन, तो जब हम नाउन को पहचानने में थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं, कंफर्म नहीं कर पाते हैं क्या रहता है प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। आज के बाद लेकिन ये कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, बिल्कुल आप एकदम सेंटेंस देखेंगे और बता देंगे कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन। देखिए हमें आज के बाद ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या प्रॉपर है क्या कॉमन है, सब खत्म होने वाली है। देखिए एक सेंटेंस देखिए, मैंने बोला हुआ है मोहन इज अ गुड बॉय। मैंने क्या बोला है? मोहन इज अ गुड बॉय बोला हुआ है। अब हमें इसमें चूज करना कि पहले नाउन क्या है। मैंने क्या कि इसमें क्या बताना है कि नाउन होता क्या है, तो नाउन आपका क्या हो जाएगा? मोहन, ये आपका नाउन हो गया है, और बॉय आपका ये भी एक नाउन हो गया। ये दो नाउन तो हमने चूज कर लिए कि दो नाउन हो गए, कि मोहन किसी लड़के का नाम है और बॉय भी कैटेगरी बता रहा है कि मोहन है क्या, बॉय है या गर्ल है, ये कैटेगरी में बता रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एक नाउन हो गया है। तो अब हम इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नाउन है, प्रॉपर है या कॉमन है। प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर थिंग्स आती है। प्रॉपर नाउन में क्या आएंगी आपकी? जो पर्टिकुलर थिंग्स या पर्टिकुलर नेम होगा वही आएगा। तो इस बंदे का एक पर्टिकुलर नेम है, इसको हम उस नाम से पहचान सकते हैं। यहाँ पे मोहन, सोहन, राम, बहुत से ऐसे बंदे बैठे होंगे, लेकिन एक किसी बंदे का नाम मोहन है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाम होगा। एक पर्टिकुलर नाम दिया गया उसको पहचानने के लिए, तो हम क्या बता सकते हैं कि ये कैसा है? प्रॉपर नाउन है। अब आ जाते हैं कॉमन नाउन। ये कैसा मैंने बताया? जातिवाचक, ये पूरे समुदाय को दर्शाता है, पूरा समुदाय की ये किस समुदाय से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी का है। मोहन है वो किस कैटेगरी में? बॉय की कैटेगरी में आता है, ना कि गर्ल की कैटेगरी में। तो इस तरीके से हम जो पूरे समुदाय और ग्रुप को बता दें कि हाँ ये किससे रिलेटेड है, वो उसकी जाति क्या है, जातिवाचक संज्ञा, यानी उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। बॉय आपका आ गया, तो बॉय आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। जैसे कि बॉय, बॉय कॉमन वर्ड है। बॉय अगर किसी का नाम है राम, वो भी एक बॉय हो गया। अगर किसी का नाम है श्याम, वो भी एक बॉय हो गया। किसी का नाम राहुल है, वो भी एक बॉय हो गया। आलोक है, वो भी एक बॉय हो गया। तो बॉय क्या हो गया? कॉमन वर्ड हो गया है। जैसे मैथ में हमको कॉमन लेना होता है, कोई दिया रहता है न्यूमेरिकल, उसमें कॉमन मिल रहा है तो हमने कॉमन ले लिया, तो वो एक तरीके से उसी तरीके से समझ सकते हैं कि बॉय भी हमारा एक क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो आज के बाद हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि हम कैसे सेलेक्ट करें कि प्रॉपर क्या होता है और कॉमन क्या होता है। अब जैसे एक और सेंटेंस दे लेते हैं, लिख लेते हैं, दिल्ली इज अ बिग सिटी। क्या लिख लिया? दिल्ली इज अ बिग सिटी लिख लिया है। इसमें पहले तो नाउन चूज करेंगे। नाउन क्या है? दिल्ली है, और आपका दूसरा नाउन क्या हो जाएगा? सिटी नाउन हो जाएगा। ये दो नाउन हो गए आपके। अब इसमें हमें चूज करना है कि दिल्ली और जो आपका ये सिटी है, ये आपके हैं कौन से नाउन। दिल्ली किसी प्लेस का नाम आ गया, जब मैंने पर्टिकुलर कोई नाम आ जाता है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन ही होता है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया है। उसके बाद में सिटी की बात करें, सिटी कॉमन वर्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली को भी हम सिटी बोलते हैं, कानपुर हो गया उसको भी सिटी बोलेंगे, आगरा हो गया उसको भी सिटी बोलेंगे, तो ये कॉमन वर्ड हो गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो गया। आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को चूज करने में। अब हम बात करते हैं अपने कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन मैंने बताया हुआ कि कलेक्ट करने वाली, ग्रुप वाली होगा, मोब होगी, भीड़ होगी वहां पर, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कि हमें चाबी लेनी, कीज लेनी, की, तो उसको एक की बोलेंगे। लेकिन अगर बहुत सारी चाबियां तो कहेंगे चाबियों का गुच्छा, यानी कि बंच ऑफ की। क्या बोलते हैं?
बंच ऑफ कीज हो जाता है, जिसमें ये बंच क्या हो जाता है आपका कलेक्टिव नाउन हो जाता है। अगर कोई एक स्टूडेंट आया तो कहेंगे ओनली वन स्टूडेंट आया हुआ पढ़ने के लिए, और एक से वन मोर देन, इसमें कलेक्टिव नाउन में क्या होता है वन मोर देन, एक से ज्यादा लोग हो गए तो भीड़ हो गई, भीड़ हो गई यानी कि वो कलेक्टिव नाउन हो गया है। एक से ज्यादा स्टूडेंट है तो हमारी क्लास बन जाती है पूरी, तो क्लास क्या कह देंगे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्लास क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगर ऐसे कहें हम कैटल, कैटल ऑफ एनिमल्स, जहां पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है कैटल बोला जाता है, तो ये आपका क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन में वर्ड आएंगे, बंच आएगा, क्लास आएगा, कैटल आएगा, आर्मी आएगा। आर्मी आपका किसमें आता है कलेक्टिव नाउन में, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। एक से जब ज्यादा सोल्जर्स होते हैं तो हम कहते हैं पूरी आर्मी आई हुई है, तो ये क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो आप कलेक्टिव नाउन में आपको कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, कलेक्टिव नाउन बड़े आसानी से पहचान लेंगे, वन मोर देन होने चाहिए, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया है, कॉमन नाउन हो गया है, कलेक्टिव नाउन भी हो गया है। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। इसको मैंने बताया था, ना तो हम इसको सीन कर सकते हैं ना टच कर सकते हैं, ओनली फीलिंग वाली चीजें आएंगी इसमें। इसको इसलिए बोलते हैं भाववाचक, भावना इससे रिलेटेड होती है, हमारी भावनाएं क्या क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम बता रहे हैं। जैसे कि हमें बताना है कि बचपन की बात करनी तो चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड में हम क्या थे बहुत शैतान थे, बचपन में बहुत शैतान थे। चाइल्डहुड चाइल्ड से बना हुआ है, ये चाइल्ड आपका नाउन था उसमें ऐड कर दिया गया है हुड, तो ये चाइल्डहुड क्या बना देगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देगा। इसी प्रकार से ऑनेस्ट, ईमानदार होता है, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे वाई जोड़ देंगे। ऑनेस्टी ये आपकी ईमानदारी हो जाएगी, जो ईमानदारी को दर्शाता है। तो ईमानदारी को ना तो हम छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे सामने वाले जो पर्सन वो कैसा है, बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही ईमानदार है, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग, हम क्या एक वर्ड उठा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग उठाते हैं, स्ट्रॉन्ग से देखो हम क्या बनाते हैं स्ट्रेंथ, क्या बनाएंगे स्ट्रेंथ बनाएंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ये हमारे सारे क्या कहलाएंगे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, फील करने वाले की ताकत हो गई, ईमानदारी हो गई, बचपन हो गया हमारा, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। अब हमारा लास्ट बचता हुआ है मटेरियल नाउन, जो सबसे इजी रहता है कि इसमें मैटर यानी हमारे पदार्थ ही आने वाले हैं जिससे कोई चीज बनती है। वाटर हो गया, मिल्क हो गया आपका। तो अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन उसको हिंदी में क्या बोला गया पदार्थवाचक, क्या बोला गया है पदार्थवाचक संज्ञा बोला गया है मटेरियल नाउन। देखिएगा वाटर आपका ये पदार्थ हो गया, मटेरियल नाउन में आ गया। आपका ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉटन हो गया, वुड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका पेपर हो गया, ये सारी चीजें, स्ट्रॉ हो गया, आपकी किसमें आएंगी मटेरियल नाउन में आएंगी। तो हमने अभी क्या पढ़ा, नाउन पूरा पढ़ा हुआ है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारे नाउन पढ़ लिए हैं। सारे पार्ट्स के बारे में एक एग्जांपल दे दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया आपको। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए बेसिकली पहचानने में कि हमारा क्या प्रॉपर है क्या कॉमन है। डाउट्स इज क्लियर। अगर यदि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।